Hello and namaste divine souls. I'm your fortune teller and healer संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, इस रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, क्या वो वापस आएंगे। इस टॉपिक से मतलब क्या है? या तो वो कोई आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को इसलिए भी देख सकते हो कि आपका कोई रिश्ता है, आपके कोई लव्ड वन है जो आपसे डिस्टेंस पे हैं, या फिर स्पेस ले लिया है, या आप दोनों का जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस का है। तो उन सभी कंडीशंस में आप ये वीडियो देख सकते हो। क्या वो वापस आएंगे? आएंगे तो कब तक आप आएंगे? हम सभी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं, जो जो भी हमें चैनल होता है या फिर कार्ड्स के थ्रू आता है। आप लोगों को अपना पाइल सिलेक्ट कैसे करना है? आप लोगों की अलग अलग डिमांड आती हैं कि कोई बोलता है नेम इनिशियल से रखो, कोई बोलता है बर्थ मंथ से रखो, कोई डेट ऑफ बर्थ से। तो आप लोगों को जितना हो सके अपने इंट्यूटिवली चूज किया करिए, और जो ऑप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एंड वेलकम टू अवर रीडिंग ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं कि क्या वो वापस आएंगे, कौन वापस आएंगे, राइट। एक्स भी हो सकते हैं वो आपके, या फिर आप लोगों का किसी रिश्ते में डिस्टेंस चल रहा है, स्पेस चल रहा है, वो भी इसमें कवर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई एक्स हैं तो उन्हीं के लिए आप देख रहे हो, नहीं। अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या वो दिल से वापस आएंगे आपके पास जैसे पहले रिश्ता हुआ करता था? उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इसको हमने एक किसी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, रिलेशन में हो, ब्रेकअप हो गया है, इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, हम टैरो कार्ड से देखेंगे और साथ साथ जो भी मैसेजेस चैनल होंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम सिचुएशन को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। फिर हम देखेंगे क्या वो वापस आएंगे, यस और नो में। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे। सो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। इनको अभी नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये चीज़ें दिख रही है, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके रिलेशन में डिस्टेंस आया है। डिस्टेंस तो बिल्कुल है, दिख रहा है आप लोगों के लिए। स्टकनेस, ओके, वही चीज़ें दिख रही हैं। स्टक हो आप रिश्ते में, ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, इसको हम ऐसे रख देते हैं। ओके, आई होप विजिबल है। मैं एक बार चेक कर लूँ कैमरा एंगल। एवरीथिंग इज विजिबल। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन रिश्ते को लेकर क्या थी। अगर आप अभी किसी रिश्ते में हैं तो उसको लेकर क्या है, या फिर किसी के साथ थे तो क्या था। ये दिख रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई थी अपने माइंड में, राइट। और आप लोगों ने सोच लिया था कि इतने टाइम हम डेट करेंगे, फिर घर वालों को बताएंगे, एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, सब कुछ प्लान आप कर चुके थे अपने माइंड में। लेकिन हुआ ये कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये थर्ड पार्टी कौन है? जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कोई पर्सन आया है या फिर किसी और के साथ रिलेशन में आ गए हैं आपके पार्टनर। वो भी एक हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर
उन्होंने थर्ड पार्टी का रोल किया हो। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कई बार कि कोई लॉस हो गया है, या फिर वो करियर पे ध्यान देने वाले हैं एक पार्टनर, और वो दूसरे पार्टनर का फिर ऐसा बोल देते हैं स्पेस आ गया, डिस्टेंस चाहिए, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, इस तरीके का। और ये वीडियो मुझे लग रहा है मैरिड लोग भी देख रहे हैं, है ना? आप भी देख रहे हो, आप लोगों का रिश्ता कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर ना सडनली ब्रेक लग गया। जैसे हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं और ब्रेकर आ गया तो हम ब्रेक लगाते हैं, उस तरीके से आपका दिख रहा है कि वो ब्रेक लग गया और आप वो स्पीड फिर पकड़ ही नहीं पाए दोबारा रिश्ते में, वो वहीं पे स्टक रह गया। वो चीज़ दिख रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, बहुत कुछ सोच लिया था। मेरे लिए ये जो कार्ड है ये शादी का कार्ड है, ठीक है? आप लोगों ने सोचा था एक साथ शादी करेंगे, घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे, साथ में मिलके बिजनेस करेंगे, घर लेंगे अपना, सब कुछ सोच लिया था, लेकिन वो हुआ क्या? आपको धोखा मुझे ये भी दिख रहा है, देखो आगे बढ़ने से पहले, कि आपके जो पार्टनर थे वो दिखाया कुछ और करते थे और थे कुछ और, रियलिटी कुछ और थी उनकी। आपको वो समय रहते हुए पता लग गया, इसके लिए आपने खुद भी डिस्टेंस कर लिया। आपने, ये दिख रहा है कि टेस्ट लिए अपने पार्टनर के, ठीक है? दोनों ही तरीके की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कि किन्हीं लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी का रोल हुआ है आप दोनों के बीच में, तब आपका ब्रेकअप हुआ है, डिस्टेंस हुआ है, पॉज हो गया एक तरीके से रिश्ता, ठीक है? और किन्हीं लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर में ना डाउट था कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, सब कुछ नहीं बता रहे हैं, मेरे सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ें दिखी। पैसों का भी मुझे दिख रहा है, पैसों का भी रोल है बीच में, ये रिश्ता पॉज होने का, खत्म होने का। पैसे की भी अहम भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करियर, पैसा, या तो आपने आपके पार्टनर को इसलिए छोड़ा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, आगे स्टेबिलिटी चाहिए, फिर आपके पार्टनर ने आपको इसलिए छोड़ा है। वो घुमा फिरा के ही हुआ है, बिल्कुल क्लियर तो कुछ चीज़ें नहीं हुई है। ये सीन दिख रहा है आपके लिए। आपके घर तक भी बात चली गई थी, एंगेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हुई थी आपकी, फाइल नंबर 1। और अभी अगर आप रिलेशन में हो, रिश्ता रुक गया है, देखो मेरा ऐसे मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रिश्ते में होते हुए क्या वो वापस आएंगे, इसका मतलब क्या है? देखो शुरू शुरू में क्या है, अगर आप दोनों रिश्ते में आए हो, रिलेशनशिप में हो, तो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, वो आपको टाइम दे रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हो, लवी डवी फेज चल रहा है। फिर उसके बाद पॉज आ जाता है ना? वो अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, तो हमें लगता है इनको कुछ हो गया है, ये चेंज हो गए हैं, ये पहले वाले वापस कब आएंगे मेरे पास, वो मेरा मतलब था, ठीक है? और वो हो भी रहा है आपके साथ। फाइल नंबर 1 मुझे उन्हीं लोगों का दिख रहा है कि रुक गए हो आप, आपका रिश्ता रुक गया है। और वो हुआ कैसे है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी ने कुछ बोल दिया, क्लियर नहीं हुई है फिर आप दोनों के बीच में बातें, कम्युनिकेशन गैप आ गया, नहीं हो पाया कुछ भी, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ये सब चीज़ें दिख रही हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है पार्टनर के तौर पे, मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, डोमिनेटिंग, भाई मेरी बात मानो, मैंने ये बोल दिया तो बोल दिया, अब तुम संभालो, कैसे डील करोगे, कैसे मैनेज करोगे मुझे नहीं पता, ऐसे भी ज़िद्दी दिख रहे हैं आप दोनों में से कोई एक। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हो आप, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया नेगेटिव, तो आपके माइंड में बस यही चलता रहेगा, इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो इनको बहुत क्लोज माना था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। वो भी है, और एक तरीके का लेसन देने के लिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। फाइल नंबर 1 ये भी दिख रहा है, ठीक है? और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, फिर हम देखेंगे क्या वो वापस आएंगे, यस और नो में कब तक आएंगे,
क्या कुछ रहेगा और गाइडेंस भी देखेंगे। आपके ना मुझे ज़्यादातर जो बार बार वाइब कनेक्ट हो रही है पाइल नंबर 1, वो ये है कि सपने टूट गए किसी तरीके से, है ना। बहुत कुछ सोचा हुआ था, सब कुछ एक जैसे टावर का कार्ड नहीं है लेकिन टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है आया हो आप दोनों के साथ में। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ प्रोटेक्शन। देखो वेल्थ का रीज़न तो बिल्कुल है, और जो कि निकल कर भी आया और अभी कंफर्म भी हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है गुड लक का, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं रीडिंग में बोलता हूँ। आदियोगी का कार्ड है बॉटम में। मुझे ना इससे ये वाइब कनेक्ट हो रही है, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पाइल नंबर 1, आपको ना सिर्फ वो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो चीज़ें आपके सामने आई हैं जो पूरी तरीके से सच नहीं है, रियलिटी नहीं है, और आपने उसी को अपने ही डॉट्स कनेक्ट कर लिए। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप चले गए। और अभी भी जो पूरा सच है, मैं कहूँगा पूरा का पूरा सच आपसे छुपा हुआ है, आपके सामने सिर्फ एक झूठ है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, टाइम की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही दिख रही है आप दोनों के बीच में। टाइम, पैसा, वेल्थ, बार बार यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपने ना जैसे इनको मांगने के लिए इतने ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ट्राई किए हैं, भगवान जी को प्रार्थना की है, ये व्रत रखा है आपने, वो व्रत रखा है, 16 सोमवार भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है, उनको मांगने के लिए आपने किए थे। ठीक है, वो आपके साथ रहे, उसके लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये फेज आया क्यों, मुझे ना इसका रीजन भी कनेक्ट हो रहा है इससे। ये भगवान की मर्जी से ही आया है फाइल नंबर 1। क्योंकि कई बार पता है क्या हो रहा होता है, रिश्ते में होते हैं हम, किसी भी रिश्ते को अगर हम सर्व कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जी जान लगा रहे हैं अपनी तरफ से, हम खुद को भूल जाते हैं, है ना। सामने वाले को ये अच्छा लगता है तो हम वो करेंगे, अरे इनको ये वाली बात बुरी लग जाएगी तो हम नहीं बोलते हैं। हम खुद ही डाउन होते रहते हैं, हमारे अंदर चीज़ें पाइल अप होती हैं, फिर हम एकदम से बढ़ते हैं, एकदम से हमें गुस्सा आता है, और उस गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जब तक हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं सामने वाले की बात को, जब तक हम चुप लगा रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम चुप लगा लेते हैं, हम बड़े बन जाते हैं, तब तक तो ठीक है। अगर आपने भी कुछ बोल दिया, हमने भी कुछ बोल दिया, तो बम ब्लास्ट हो जाएगी सब चीज़ें। ऐसा दिखा है आप लोगों के लिए, और आप अपनी वैल्यू कर पाओ, इसीलिए ये फेज आया था, या फिर किन्हीं लोगों के लिए चल रहा है। आप अपनी वैल्यू कर पाओ, अपने एक तरीके से सोल को निखार पाओ, वो दिख रहा है। अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाओ आप। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सेल्फ लव क्या होता है वो सीख पाओ आप, वो भी दिख रहा है। और किन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ें पता है क्यों भी आई हैं, ये इसलिए भी आई हैं, कई बार नहीं, ज़्यादातर यही होता है कि ठीक है हम इसमें हैं, भूलोक पे हैं हम, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, कोई भी नहीं है हमारे पास, रिश्ता नहीं है हमारे पास, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो हम बहुत अकेले हो जाते हैं। फिर हम लोगों को खोजते हैं कि कोई तो मिले हमें जो समझे, कोई तो हमारा दुख समझे, कोई तो हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। कोई नहीं होता है, सब छोड़ के चले जाते हैं, तो कौन हमें याद आता है? भगवान। तो भगवान से हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, और ताकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा पाओ, भगवान जी से कनेक्ट कर पाओ, वो आपको बुला रहे थे, तो उनकी ही ये सब लीला है। ग्रुप नंबर 1 भगवान जी आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आपको ज़्यादा उदास नहीं होना है। अगर आप डॉट्स अभी कनेक्ट करोगे ना ये सब जानने के बाद, तो आपको रीज़न पता लगेगा कि क्या 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 क्यों हुआ था। ठीक है, सो फाइनली हम ये देखते हैं क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे।
दिल की धड़कनें तेज होती हुई, फाइल नंबर 1 की। देखते हैं अभी। हम 3 कार्ड्स लेंगे, उससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा यस और नो में, क्या वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। अगर आता है यस तो कब तक आएंगे, अगर आता है नो तो हम क्या ही देखेंगे कब तक आएंगे, जब आएगा नहीं आएंगे तो, है ना। ओके, ऑलराइट। ओके, फाइल नंबर 1, जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। देखो, हम 3 से 4 क्वेश्चन हमने पूछ लिए, ठीक है, कार्ड्स निकाल लिए और सभी कार्ड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई वेल्थ वेल्थ वेल्थ, करियर पैसा, सिर्फ यही चीजें निकल के आ रही हैं और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है। ऐसा भी हो सकता है जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, रिलेशनशिप में है, उन्हें अपना करियर बनाना है, फिर वो म्यूचुअली अलग हो गए हो तो सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने करियर पे ध्यान देते हैं, करियर सेट हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे एक साथ। इस तरीके का मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया आप लोगों को। तो ऐसा दिख रहा है वो काम आप दोनों में से जो भी अलग हुआ था वो काम होता हुआ दिख रहा है और वो वापस आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। कब तक आ रहे हैं, अगर मैं आपको वो टाइमलाइन बताऊं तो किन्हीं लोगों के लिए सिर्फ 1 महीना, ठीक है, 3 महीने भी दिख रहे हैं, अगस्त का महीना भी दिख रहा है और 10 महीने भी दिख रहे हैं किन्हीं लोगों के लिए। हो सकता है अभी हाल ही में आप दोनों अलग हुए हो तो इतना टाइम लग सकता है ना। 10 महीने भी दिख रहे हैं, अगस्त का महीना है, अक्टूबर भी दिख रहा है, मुझे मार्च अप्रैल भी दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये सब मैसेजेस कनेक्ट हुए हैं। अगर आप किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन चाहते हो और करते भी हो तो उसको कंटिन्यू रखो, आपको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आपको इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए ये सब चीज़ें हुई है और जो हमने रीज़न देखा उन सब चीज़ों की वजह से एक फेज आया है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अभी हम गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या आता है, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके, देखो एंजल्स ने कंफर्म कर दिया, ऐसे मैसेजेस कंफर्म होते हैं, रिकवरी रिकवरी आपके लिए यही तो आ रहा है बार बार कि खुद को आप पहचानो, ठीक है, खुद से कनेक्ट करो, सेल्फ लव। तो जो आप पहले थे ना आपको वो बनना है। ये जैसे कार्ड क्या दिखाता है, सोल बॉडी माइंड ये सब अलाइनमेंट में होना चाहिए और आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, सोल कुछ और चाह रही है, आपकी बॉडी की हालत हेल्थ खराब हो रखी है। तो वो सब ना एक तरीके से अलाइन होने चाहिए, ठीक है, आपके चक्रास बैलेंस होने चाहिए। ये दिख रहा है मुझे, आपका हार्ट चक्रा किसी तरीके से ब्लॉक हो गया था तो उसको ओपन अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे थे वो सब सिखाने के लिए ये हुआ है और आपके लिए बोला भी वही जा रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों पे आप फोकस करो तो जो टाइमलाइन आया है ना वो कम भी हो जाएगा। जनरली पता है क्या होता है, जब टाइमलाइन किसी चीज़ के लिए आती है ना, और टैरो में तो खासकर फाइल नंबर 1, ठीक है, आ जाता है कि इतने टाइम में हो जाएगा, उतने टाइम में हो जाएगा, वो चीज़ें डिले क्यों हो रही होती हैं, वो डिस्टेंस क्यों आता है। हम अगर कुछ चीज़ चाह रहे हैं तो वो हमें मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान जी को तो सब पता है, हमारे एंजल्स को तो सब पता है, जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार होंगे तभी हमें वो मिलेगा। और हम बहुत ज़्यादा ऐसे रिजिड हो रहे होते हैं, क्यों नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा, वो सब चीज़ें होती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर नहीं मिल रहा है तो कोई रीज़न है। क्या रीज़न है, जैसे हमने टाइमलाइन देख लिया टैरो से, ठीक है, जब तक हो जाएगा, फिर हमें देखना चाहिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर हम वो गाइडेंस फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो टाइमलाइन और कम हो जाए। लेकिन जो गाइडेंस आ रहा है, जो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो ही नहीं करे तो वो टाइमलाइन बढ़ती जाएगी, डिले होती जाएगी। फिर लोगों को लगता है अरे इतना बताया था उतना बताया था, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। बट वो अपनी तरफ भी तो नहीं देखते ना, उन्होंने चेंजेस नहीं लाए अपने अंदर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी वीडियोस में खुद भी देख लेता हूँ, मेरे लिए भी गाइडेंस होता है उनमें, कुछ चेंजेस करने होते हैं, मैं खुद भी चेंजेस कर रहा होता हूँ, वीडियो सुन के एडिट करके जो आता है कि हाँ भाई ये मैसेज बोला है, ये तो मेरे को भी ज़रूरत है चेंज करने की। एक
एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें था अगर आप कोई बुक रीड करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो तो करो। वो मैसेज तो आप लोगों के लिए था, मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, लेकिन मुझे भी बहुत टाइम से लग रहा था नहीं बुक मुझे करनी चाहिए शुरू, तो मैंने भी कर दी। इस तरीके के मैं अपने मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस मैं नहीं दे रहा होता हूँ, ये भगवान जी की तरफ से आ रहे होते हैं, एंजल्स की तरफ से आ रहे होते हैं, सिर्फ मीडियम है हम तो, राइट। ऐसा हो रहा होता है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है रिकवरी का, ग्रुप नंबर 1। और देख लेते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। बिल्कुल, देखो एक ही चीज आपके लिए कंफर्म हो रही है। ओके, मैंने आपको क्या बोला था फाइल नंबर 1, कि आपकी बॉडी की जो कंडीशन है, यानी कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक हो रही है, खराब हो रही है। आगे आपके लिए कार्ड इम्प्रूविंग हेल्थ। अपनी हेल्थ पे जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, एंजल्स ने भी ठाना हुआ है भाई, हम तो नहीं भेज रहे तुम्हारे पर्सन को, क्या करोगे बताओ। वो इस तरीके से आपको बोल रहे हैं, ठीक है, रूड नहीं होते हैं वो, वैसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, कि वो बस यही चाह रहे हैं कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को लो। अगर आप ये दोनों काम कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत कुछ आया भी नहीं है करने के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी और इम्प्रूविंग हेल्थ सेम ही हो गया एक तरीके से। अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाओ, माइंड बॉडी सोल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रखो, नज़रिया चेंज करो, और आप बिल्कुल तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में वो पर्सन को भगवान भेज ही देंगे। ठीक है, फाइल नंबर 1। सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको अफर्म करिएगा कितना रेजोनेट हुआ नहीं हुआ। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो टॉपिक्स, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या वो वापस आएंगे। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी एक्सप्लेन किया था, क्या वो वापस आएंगी का क्या मतलब है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप रिलेशन में हो, किसी तरीके का डिस्टेंस स्पेस आ गया है, या फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या चल रहा है, क्या वो पहले वाले पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, पहले जैसा स्पार्क वापस आएगा कि नहीं, इस वीडियो का मतलब वो है। अगर आप मैरिड हो तो भी देख सकते हो, सिंगल तो देख ही सकते हैं, अभी जो सिंगल हो गए ब्रेकअप के बाद, राइट तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आप लोगों के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की रीडिंग करने से पहले मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप जिनके साथ रिलेशन में थे उनके साथ, या फिर अभी जिसके साथ हो, कुछ ना ऐसा है आप दोनों का, या तो इंटर रिलीजन होगा, इंटरकास्ट होगा, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके रिश्ते में। ऐसा मुझे वाइब आ रही है आप लोगों के ग्रुप से, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि अरे तुम दोनों का तो कोई मैच नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, या तो जैसे हम मैच मेकिंग करते हैं न्यूमरोलॉजी से या फिर वैदिक से, तो उससे भी ना कई बार ऐसा होता है नंबर्स के, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, भाई तुम दोनों का मैच नहीं है, तुम दोनों साथ में क्यों हो। इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, दोनों के साथ रिश्ते में जो नॉर्मल नहीं है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, और लोगों के नज़रों में ना वो सही नहीं है। लोग आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, आपके रिश्ते को क्रिटिसाइज करते होंगे, या तो एज गैप हो सकता है कि नहीं लोगों के लिए, या ऐसा हो सकता है कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन जिसे हम बोलते हैं। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। और कार्ड्स क्या बोलते हैं और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। क्या करें, नॉइस इधर उधर का आता ही रहता है ना, आइसोलेट नहीं कर सकते खुद को। हालांकि माइक लिया हुआ है, माइक लगाया हुआ है, पता नहीं जितना भी जैसा भी वॉइस आ रहा हो।
चलता है, इंडिया है ये। मुझे किसी ने कमेंट में बोला था ये इंडिया है, ये चलता है ऐसा। सही बात है, इंडिया में ये सब चीजें चलती है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों में से कोई तो बहुत ज्यादा इमेच्योर हो जाता है, जनरली नहीं है इमेच्योर, मुझे दिख रहा है। हार्ड वर्किंग हो भाई, आप दोनों ही हार्ड वर्किंग हो। और हार्ड वर्किंग से मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों की तरफ से रिश्ते में ना एफर्ट्स भरपूर लगते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आई आपको ये रीडिंग देखने के लिए, वो भी रीजन हम देखेंगे। बट कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें इमेच्योरिटी आ जाती है निकल कर, ऐसा मुझे दिख रहा है, या फिर आई होगी। देखो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे भी आपको लेना ना वैसे लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं बार बार ऐसे करेक्ट करना सही नहीं रहता कि हुआ होगा या फिर हो रहा होगा। आपको बताइए कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना मैच हो रहा हो। 1 मिनट। ओके, एक मैसेज था। मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कभी भी ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के सामने, पाइल नंबर 2, तो आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उनका मैसेज या तो आया है ये रीडिंग देखते हुए या फिर आने वाला है 24 से 48 आवर्स के अंदर। जिसके लिए भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनका मैसेज आने वाला है, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? ऐसा होगा जरूर, ये हुआ है। और या फिर आपके फेवरेट पर्सन से आपकी बातचीत हो जाए। अच्छा, आप क्या पाइल नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज थे? मुझे दिख रहा है ऐसा, आप थे कंफ्यूज 1 और 2 में, और इसलिए आपने देखा चलो भाई चूज कर लेते हैं, एक चूज करना है जो रेजोनेट होगा वो देखेंगे। क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा देखो जो मैं आपको बोल रहा था वो चीज आ गई। यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या दिखाता है, ग्रे दिखाता है एक तरीके से, है ना? ग्रेइश नेचर, ना तो पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक मतलब कलर वाइज ब्लैक नहीं, ट्रेड्स वाइज थोड़ा नेगेटिव, डोमिनेटिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल भी वैसा। और वाइट क्या, बहुत ज़्यादा प्योरिटी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले इस तरीके का। तो बहुत ज़्यादा ना फर्क है आप दोनों के बीच में। अब वो फर्क कैसा है, वो कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, कास्ट रिलीजन का हो सकता है, हालांकि हैं सब एक बराबर, ठीक है? मैं आपको जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई डिवाइड नहीं कर रहा किसी में, ठीक है? तो ऐसा मत कमेंट करने लग जाना कि सर ऐसा बता रहे हैं, नहीं, मेरी नज़र में सब एक है, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं, बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज से ज़्यादा ना ऐसे पॉइंट हैं जिस पे आप डिसएग्री करते हो एक दूसरे के साथ, और आप दोनों साथ में आए भी क्यों, थे भी क्यों, वो भी नहीं पता। और यही एक रीज़न भी हो सकता है जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है कि इसी सब रीज़न की वजह से आप दोनों अलग अलग हो गए हो। एज गैप भी मुझे दिख ही रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे पेज का कार्ड है और यहाँ पे किंग का कार्ड है, एज गैप भी है, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक तो भाई आप दोनों में से ऐसा बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, और नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा, नहीं मेरे पापा ने ऐसा बोला है, ऐसे हमारा चलता हुआ आया है, ऐसी परंपरा है तो ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा जिद्दी, स्टबर्न जैसे हम बोलते हैं, ऐसे। और एक पार्टनर ऐसे मॉडर्न, थोड़ा सा नहीं यार, चीज़ें ज़माने के हिसाब से चेंज होती है, हम देख लेते हैं ना जैसे मैनेज होता है, ऐसे बोलने वाले। तो वहाँ पे आप दोनों की नहीं निभी। डिफरेंसेस तो बिल्कुल है पॉइंट नंबर 2, जिनके साथ आप थे उनके साथ भी और जिनके साथ हो उनके साथ भी, ऐसा भी दिख रहा है। कई बार आप दोनों का ये रिश्ता जो अभी भी साथ में है टूटा है, टूटते टूटते बच गया है, फिर ऐसा डाउनफॉल आया है, फिर बच गया है खत्म होने से, ऐसा चलता रहा है ऑन ऑफ काफी ज्यादा। पॉइंट नंबर 2 ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। और हमेशा ये क्यों होता है, ये वाला कार्ड ऐसा भी दिखाता है कि अगर आप लोगों के बारे में किसी फैमिली पर्सन को पता है, किसी थर्ड पर्सन को पता है, तो उनकी तरफ से नेगेटिव मैनिपुलेशन कि भाई कुछ हो नहीं पाएगा, रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा, क्या करोगे साथ में रह के, अलग हो जाओ, डिस्टेंस कर लो, ये सब चीज़ें। और इनकी वजह से ना माइंड, देखो अगर कोई सामने वाला पर्सन हमें एक दो बात बोल रहा है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, 100 बातें बोलेगा किसी के लिए, हमें मैनिपुलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है 2-3 बातें तो हमारे माइंड में बैठेगी।
सेम वही आपके साथ होता हुआ दिखा है मुझे फाइल नंबर 2। या तो चल रहा है ऐसा या हुआ है आपके साथ। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेना किसके साथ कैसे मैच हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा भी है। हो भी सकता है ऐसा आगे, तो उसके लिए भी गाइडेंस आ जाएगा आपके लिए। उसकी वजह से आप चलता चलता रिश्ता रुक जाता है आपका, और आइसोलेशन भी मुझे दिख रहा है आप दोनों में से। ज्यादातर लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका ब्रेकअप हो गया। डिस्टेंस स्पेस दिख रहा है जो आप दोनों ने लिया हुआ है म्यूचुअली, है ना, बातचीत करके। ठीक है, अगर चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, बाद में देख लेंगे, पहले चीजों को ठीक कर लेते हैं, पहले खुद को ठीक कर लेते हैं। खुद को ठीक कर लेते हैं का मेरा मतलब, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता, हर कोई क्या, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें खुद में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ठीक है, चेंजेस ले आते हैं अपने अपने अंदर, फिर साथ में आ जाएंगे, है ना। और आप दोनों ना, जनरली हम वर्ल्ड के कार्ड के साथ, एक मिनट में इसको कवर करना भूल गया, वर्ल्ड के कार्ड के साथ हम ऐसा देखते हैं कि एक साइकिल एंड हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है, ना तो कोई साइकिल एंड हुई है और ना कोई शुरू हुई है, बीच में ये स्टक हो गए हो, ना तो खत्म ना शुरू, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऐसा चल रहा है आपके साथ। सिर्फ आप ना खोज रहे हो, इधर उधर से पता कर रहे हो, लोगों से गाइडेंस ले रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है आपने या तो किसी से रीडिंग ली है, या फिर आप ऐसे रीडिंग्स बहुत देख चुके हो इस मैटर पे, फ्यूचर स्पाउस या फिर एक्स से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस बहुत ज़्यादा ली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए हो, मतलब किसी तरीके का ज्ञान, नॉलेज, गाइडेंस आपने बहुत ली है इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। मुझे बताइएगा ये किससे रेजोनेट होता है। उसमें तो सब कुछ भाई सबने बता दिया कि साथ में आओगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हो सकता है किसी ने ऐसा भी बोला हो, जब आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे साथ में, तो बहुत अच्छा था, है ना। तो उन्होंने, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप दोनों जब साथ में आ जाओगे तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप लोगों ने सही ऐसा समझा कि अरे यार ये बोल तो सही रहे हैं, तो ठीक है हम साथ में नहीं आते हैं, तो इस वजह से आप रुक गए, कुछ नाम नहीं दे पाए आप रिश्ते का। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। उल्टा कैसे कि आप दोनों जब रिश्ते में नहीं हो, या फिर नाम के ऐसे ही हो, फ्रेंडशिप वाले रिश्ते में, और आपको पता है कि हम रिलेशनशिप में आगे आ सकते हैं। फिर हुआ क्या, वो इतना ज्यादा भाव नहीं देते ना, आप भाव देते हैं। फिर आपने किसी को पूछा, कंसल्ट किया कि भाई रिश्ते के बाद तो ये तुम्हारे लिए देवदास बनते हुए दिख रहे हैं, है ना, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, और इसलिए भी आप दोनों साथ में आए हो। फिर आप देख रहे हो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो चीज भी है। तो आपको जनरली जो भी गाइडेंस मिला है ना, उसका थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके साथ में। और जो मैं आपको बोल रहा था हार्ड वर्किंग, आप भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग दिख रहे हो, आपके पार्टनर तो है ही है हार्ड वर्किंग। आप दोनों का फोकस साथ में ना, देखो क्या होता है, आप रिश्ते में हो, ठीक है, ऐसा बाबू सोना मोना वो सब चीजें चल रही होती है, हालांकि वो मैच्योर लोगों में नहीं होता है इतना बाबू सोना, ठीक है, सब अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ ये शुरू से ही है ऐसा, ये हम दोनों साथ में जरूर हैं, लेकिन अपने अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी को किसी की नीड है तो हम जरूर कनेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के लिए हैं, हमें वो विश्वास है। ऐसा नहीं है कि भाई 24-24 घंटे बात कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो वो फोन लेके जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो फोन पे बात कर रहे हैं। बहुत से केस आपने ऐसे देखे भी होंगे, जब नए नए रिलेशन में आते हैं तो क्या कहीं भी जा रहे हैं फोन पे लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं फोन पे लगे हुए हैं। वैसा नहीं है आपके साथ कुछ भी, बहुत मैच्योर्ड हो। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा इमेच्योर या तो आपकी तरफ से हो जाती है हरकतें इमेच्योरिटी वाली, या फिर आपके पर्सन की तरफ से हो जाती है ना, वो भी दिख रहा है। आप दोनों ही फ्रीडम लवर हो, इसलिए आप दोनों ने ये पैक्ट बनाया एक जैसा। और यही एक क्वालिटी दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में, जो एक मैच हुई थी, सिमिलैरिटी। बाकी तो सब कुछ अलग ही है, अपोजिट ही है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। किसी के कहने पे ना, मुझे कहने पे और ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है किसी का, जिसकी वजह से आप दोनों का कोई ब्रेक आया है।
और कहने का मतलब ऐसा है जैसे आप दोनों ही वर्किंग हो, ऐसा समझिए, ठीक है। अभी आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया भाई अपने ऊपर ध्यान दो, उनके किसी फ्रेंड ने बोल दिया भाई अपनी वेल्थ पे ध्यान दो, फिर इस रिश्ते पे ध्यान देना, तो फिर माइंड में आई चीज़ें और म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई हम दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, इससे अच्छा तो हम कुछ टाइम का डिस्टेंस ले लेते हैं। और ऐसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, ये दिख रहा है। अभी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस और बॉटम से हमारे पास है ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। ओके, तो भगवान जी आपको तो देखो बता ही रहे हैं कि हाँ किसी तरीके की सक्सेस यानी कि बिजनेस, जॉब, इन सब चीज़ों को लेकर। और ये मुझे ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा ऐसी सक्सेस दिख रही है खुद की सोल को नरिश करना, जो पाइल 1 में आया था उनके लिए गाइडेंस के लिए कि उनको वो करना है, और आप लोगों ने करने के लिए ब्रेक लिया है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन पाइल नंबर 1 का, और इसलिए शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे हो पाइल नंबर 1 और 2 में। तो अभी भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप दोनों अपनी पीस के लिए अलग हुए हो, भाई शांति चाहिए। ऐसे तो डेली डेली का तो आर्ग्यूमेंट और ये सब प्रॉब्लम में हम नहीं रह सकते ना, कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि सबको शांति की जरूरत है। अब अगर हम काम करके आ रहे होते हैं, है ना, और हम रिश्ते में हैं और फिर एक दूसरे की तरफ से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, तो दिमाग खराब। भाई वैसे ही हम पूरे दिन भर थक के आए हैं, काम करके आए हैं, और तुम और लड़ाई कर लो। इसलिए आप लोगों के लिए दिख रहा है कि भाई ठीक है भाई, डिफरेंस आ रहे हैं, अभी हम दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ही ले लेते हैं, वैसा दिख रहा है आप दोनों के लिए। और आपको रोका भी इसलिए गया है पाइल नंबर 2। रोका मतलब आपको आपके रिश्ते को रोका इसलिए भी गया है ताकि कुछ चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं आधी अधूरी, मुझे सिमिलर से दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 और 2, ठीक है, आधी अधूरी चीजें जो आपको परेशान सी कर रही हैं, उनको अच्छी तरह जान पाओ आप, ऐसा भी आया है आपके लिए। और ना मुझे ये भी दिख रहा है, हालांकि ये हैं दोनों भगवान के कार्ड, लेकिन जैसे इसमें भगवान जी के बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे ये फेस है, मुंह है ना, तो इसमें ये जैसे बहुत सारे ऐसे बोलते नहीं है, बहुत कैसे बोलते हैं मैं खुद भूल गया उसे, के 100 मुंह 100 बातें, 100 लोग 100 बातें, पता नहीं ऐसे कुछ होता है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं, तो इस तरीके की एक कहावत है, तो उसके लिए आपको आया है कि 100 लोगों के पास जाओगे आप, ठीक है, और 100 लोगों के से बातें करोगे, भाई ऐसा चल रहा है मेरी जिंदगी में, वैसा चल रहा है, ये वो, तो सब अलग अलग गाइडेंस देंगे आपको, और आपका दिमाग और ज्यादा खराब। फिर आप 101 बंदे के पास जाओगे, भाई 100 लोगों ने ऐसा बोल दिया, फिर और लोगों के पास जाओगे, अब मैं क्या करूं, फिर वो कुछ नया बोलेगा, फिर आपका दिमाग खराब, ऐसा दिख रहा है। वो कंफ्यूजन, वो एंजाइटी, उन सबको ठीक करने के लिए आपकी इनर गाइडेंस को, आपकी इंट्यूशन को जानने के लिए भी ऐसा सब कुछ हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी जो सोल है, आप जो हो, आपका ऑलरेडी इतना अच्छा कनेक्शन है, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं ऐसा, और ये चैरियट तो दिखाता ही है इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप उसको ना सुन के लोगों की बातों में ज्यादा जा रहे हो, पाइल नंबर 2, और ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, ये दिख रहा है। और उसकी वजह से डिस्टेंस आ गया है, और ये आया भी इसलिए गया है ताकि समझो भाई आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों के ऊपर मत विश्वास करो इतना, वो आपको गलत भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत नहीं ले जाएगी अगर आप सही समझ रहे हो तो, ठीक है। ये आया है आपके लिए, इसलिए भी ये भगवान ने करवाया है। आपके एंसेस्टर्स का भी रोल दिख रहा है मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा, किन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। एंसेस्टर का रोल ऐसे है कि आपको ना ऐसा फील होता होगा पाइल नंबर 2 के आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किसी न किसी जरिए से, तो उन्होंने कोई ना कोई लेसन देने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज़ें करवाई हैं, ऐसा।
रिश्ते में, वो भी दिख रहा है, ठीक है, किन्हीं लोगों के लिए। और अभी हम फाइनली देखते हैं क्या वो वापस आएंगे, फिर हम देखेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए। और ये बात मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा था, और मैं सारे पाइल में बोलूँगा, मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। और पाइल नंबर 2 आपके में भी बोल रहा हूँ मैं। जो हम गाइडेंस देखते हैं या फिर ये जो वीडियोस बन रही होती हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए आ रही हैं, नहीं, इनको जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ या फिर कई बार मुझे याद आता है कि ये मैसेज आया था, ऐसा आया था, तो मैं उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बस काम खत्म, नहीं, वो गाइडेंस कभी कभार मेरे लिए भी होती है, कोई ना कोई पाइल मेरे लिए भी होती है, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमसे तो करवाया जाता है, हम तो सिर्फ एक मीडियम है, ये सब है ना। देख लेते हैं क्या वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको कहीं पे चोट लगी है क्या, पाइल नंबर 2? या आपको चोट लगने वाली है, अपना ध्यान रखना। मुझे कनेक्ट हो रहा है ऐसा किन्हीं लोगों के लिए। हैंगमैन का कार्ड है। हम 3 कार्ड्स लेंगे इसके लिए, हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। बड़े दिल पे पत्थर रखे कहना पड़ रहा है पाइल नंबर 2 कि वो वापस नहीं आएंगे, है ना, वो वापस नहीं आएंगे, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हो। अगर वो वापस आ भी जाते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग हो सकता है कि जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके 2 से 3% लोगों के पार्टनर या फिर जिनके लिए वो देख रहे हैं, वो वापस आ भी जाएं, तो उसके बाद ना रिश्ता बहुत धीरे 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 चलेगा, बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि एंड, वो एंड होना ही है, वो दिख रहा है आप लोगों के लिए, ये सही नहीं है। और इसलिए आप लोगों के लिए सबसे पहले ये ऊर्जा ऐसी कनेक्ट हुई थी, तो कुछ बैलेंसिंग नहीं है आप दोनों के बीच में। क्योंकि बॉटम में ये कार्ड आ गया, इसमें ये तो दिखाता ही है, सारी जिम्मेदारी छोड़ के, इमोशन सब खत्म करके भाई जाना है, टाटा बाय बाय करना है सब चीज़ों को, परेशान होके, तो वो दिख रहा है। और हैंगमैन भी कोई बहुत ऐसा नहीं है, यस में कार्ड है, बहुत अच्छी वाइब नहीं दे रहा है यहाँ पे हैंगमैन। सेक्रीफाइस कर लिया आप लोगों ने, आपने, आपके पार्टनर ने, जितना भी आपने ही ज़्यादा किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख रहे हो, कर लिया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपने इसको डिवाइन की ब्लेसिंग समझिएगा कि उनके करने से ये सब चीज़ें हुई हैं, आपके लिए सही नहीं था ये कनेक्शन, जो भी आप जिसके लिए भी देखा है, ठीक है, भगवान जी आपको आगे भेज देंगे। अगर आप लोग इसमें रहते आगे, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता रहता है ये, और इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाते कि आप खुद फिर प्रे करते भगवान को कि भाई ख़त्म करवा दो, अब मेरे पे नहीं झेला जा रहा है, कब तक सेक्रीफाइस करती रहूं या करता रहूं मैं। ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया आप लोगों को सेक्रीफाइस करते हुए, दिख रहा है मुझे ऐसा। और वो है कि एक ही पॉइंट पे अटकना है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अड़ियल दिख रहे हैं मुझे किन्हीं चीज़ों को लेके। मुझे 23 नंबर दिख रहा है, 23 नंबर से कनेक्शन है आपका कुछ, 23, 5, 14 हो सकता है ऐसा, या तो आपका बर्थ वेंसडे को हुआ होगा, या आप गणेश जी की पूजा करते हो, गणेश जी का कोई मंत्रा करते हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करने की ज़रूरत है। पता नहीं ये मैसेज किससे मैच होगा, देख लेना जिससे भी मैच हो। अगर यस में आता तो हम देखते कब तक वो वापस आएंगे, लेकिन आया तो नो में है। अभी देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। Peaceful resolution in the near future. Okay, take action. Situation will improve. Okay, angels बोल रहे हैं कि भाई सिचुएशन ठीक होगी, है ना, और कार्ड्स ने बोल दिया क्लियर नो कि नहीं होगा। क्या चीजें हैं ये, कैसे मिक्स टाइप का आंसर आ रहा है भाई, पहले तो कभी हुआ नहीं है सब। देखते हैं, 1 मिनट में जरा क्लैरिफाई कर लूँ।
ओके। ऑलराइट, क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें क्यों, एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं बेसिकली। आप ना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, ठीक है, रिश्ते में। जैसे कि आज सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे थे, वो सब चीज़ें। कोई कुछ गलत कर रहा है, आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करते हुए जा रहे हैं तो आप होते जा रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहे थे। उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये हुआ है। और अभी भगवान जी, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि जिन कारणों की वजह से रिश्ता एंड हुआ है, डिस्टेंस आया है, उनको अभी समझो, उस चीज़ पे काम करो, ठीक है। अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, अब अपने लिए एक्शन लो। अपने लिए क्यों? अपनी सोल को शांति दो। आपकी सोल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से। और मुझे ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपका कोई सोलमेट, हाई लेवल का कोई कनेक्शन है किसी से, ठीक है। और अगर आप करंट पार्टनर के साथ में रहते या फिर जिनको माइंड में लाते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए देखते, तो वो पर्सन जो राइट पर्सन है आपके लिए, वो नहीं आ पाते आपकी लाइफ में, है ना। अगर हम कोई नई चीज़ लाते हैं अपने घर में तो हम पुरानी को हटाते हैं ना, तभी तो जगह बनती है। और इसलिए आपके लाइफ में वो पर्सन को हटाया गया है। भाई, नए पर्सन आने हैं जो आपकी लाइफ में आने ही आने हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, मुझे वही वर्ड मिला सबसे पहले। तो उनको लाने के लिए ये जगह बनाई गई है, ऐसा ये दिख रहा है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यही लेनी है, यही आपको बताया जा रहा है कि इस चीज़ का दुख मलाल मत करो कि आपसे आपके पार्टनर छीन लिए गए या फिर कनेक्शन ब्रेक हो गया। नहीं, ये कनेक्शन इसलिए ब्रेक हुआ है ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेटर आ पाए, बेटर इंसान आ पाए, ये है, ठीक है। फाइल नंबर 2। ऑलराइट, सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अफर्म करिएगा, हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच पाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 3। हम आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं, क्या वो वापस आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी आप लोगों को बताया था कि वो वापस आएंगे। अब इसका ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया है और क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, कोई लव्ड वन है, उनके साथ रिश्ता है और थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, स्पेस आ गया है। तो क्या वो पहले जैसा स्पार्क वापस आएगा? क्या वो पहले जैसा एक नेचर था, टाइम स्पेंड करते थे, वो चीज़ वापस आएगी कि नहीं? तो इस वीडियो को कोई भी किसी के साथ किसी भी इंटेंशन के साथ देख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्स पार्टनर्स के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी भी रिलेशन में हो तो भी देख सकते हो पहले जैसी चीज़ें वापस कब आएंगी रिलेशन में, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेज वो पहुँचाना चाहते हैं आप तक पहुँचे। ऑलराइट, फाइल नंबर 3। और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले कार्ड से देखेंगे कि आप लोगों के रिश्ते में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, स्पेस, डिस्टेंस, क्या कुछ रीज़न निकल कर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। आएंगे तो कब तक आएंगे, क्या आ रहा है आपके लिए। और फिर हम लास्ट में देखेंगे गाइडेंस, क्या आता है आप लोगों के लिए कि इंतज़ार करें, नहीं करें, जो भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या वो वापस आएंगे। क्या वो आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हमारी अधूरी कहानी। तो ज़्यादातर लोगों ने चूज़ किया है ये फाइल नंबर 3 जिनका ब्रेकअप हो गया है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों के लिए। अधूरा रह गया कुछ बीच में, पूरा नहीं हो पाया और आज भी इंतज़ार है। इंतज़ार से कोई सॉन्ग है तो सही, आई थिंक।
हाँ, आगे मुझे याद, वो रील्स पे आई थिंक बहुत ज़्यादा चलता है, छू लूँ तुम्हें करके सॉन्ग है, उस पे रहती है ना, एक लाइन रहती है, खड़ा हूँ आज भी वहीं, तेरा ही इंतज़ार है, ऐसा कुछ करके। बड़ा सैड वाली वाइब आ रही है आप लोगों की तरफ से फाइल नंबर 3। ओके, देखो कार्ड भी ऐसे ही गिरा। हालांकि बहुत सारे कार्ड हैं, इनको नहीं लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल सबसे पहला ही कार्ड, और क्या निकल के आता है, वर्ल्ड। 1 मिनट, इसको ऐसे रख लेते हैं ना, कवर करना पड़ता है, सेंसर करना पड़ता है यूट्यूब पे। जजमेंट, इसको भाई ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। 10 ऑफ फोन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ट्स। ओके, सो मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, एक तो आप कंफ्यूज्ड हुए हो पाइल सिलेक्शन में, ठीक है, पाइल नंबर 3 कि कौन सा पाइल सिलेक्ट करें कौन सा नहीं समझ में आया आपको, और आपने देखा ठीक है कोई भी पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जैसे रीडिंग आएगी देख लेंगे, ये आपने सोचा, ऐसा दिख रहा है। और आप लोगों का जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो ना, जो लोगों का ब्रेकअप हो गया है या फिर अलग हो गए हैं, किस रीजन की वजह से हुआ है, मैं वो रीज़न आपको बताना चाहता हूँ जो कार्ड के थ्रू आया। ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस, एक होता है ना इमेच्योरिटी के कारण, ऐसा कि नहीं, बहुत ज़्यादा शक करना, डाउट करना, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये उस समय किससे बिजी थे, ये सब चीज़ें। एक रहता है जुनूनियत जैसे हम बोल सकते हैं एक तरीके का, उसके चलते हुए आप दोनों का डिस्टेंस स्पेस दिख रहा है मुझे आया है, ठीक है। साथ में ना फैमिलीज भी इन्वॉल्व थे, मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत लोगों को पता था आप लोगों के बारे में, ठीक है भाई, दोनों साथ में है, शादी वादी होगी, सब कुछ ठीक है, सेटल हो जाएंगे। लेकिन एक होता ना, जैसे बाहर खबर गई, नज़र लग गई किसी की, इवल आई लग गई और चीज़ें बिखर गई, खराब हो गई, वो चीज़ें होने लगी। फिर आपकी जैसे ही चीज़ें बाहर खबर गई, घर वालों के सामने आई, तो घर वालों की नज़र तो नहीं बोलूँगा मैं ऐसा, लेकिन वो धीरे धीरे करके ना बातें फैलने लगती हैं, उस तरीके से ऐसा दिख रहा है। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, और ये आपने भी नोटिस किया होगा फाइल नंबर 3। फिर क्या हुआ, मुझे किसी तरीके की चीटिंग भी वाइब आ रही, चीटिंग की वाइब भी आ रही है आपकी तरफ से। आपकी तरफ से मतलब आपकी पाइल की तरफ से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने चीट किया है, नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आप चीज़ों को छुपाना, ठीक है, रियलिटी सामने ना लाना, वो भी एक तरीके की चीटिंग ही होती है। तो ऐसी चीटिंग भी दिख रही है, और इन्फ्लुएंस में आना, मैनिपुलेशन में आना, ये चीज़ दिख रही है। ये तीनों ही पाइल में कॉमन आई है, तीनों ही पाइल में ये मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस तो कॉमन है। ऊपर से मुझे टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम दिख रहा है, भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सेक्रीफाइस किया आपने अपनी साइड से, वो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का कार्ड जैसे दिख रहा है, हिम्मत रखी भाई, रिश्ता निभ जाए तो निभ जाए। मुझे मैरिड कपल भी दिख रहे हैं इस ग्रुप में, और खासकर ज़्यादातर तो वो हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, फिर ये भी हैं जो रिश्ते में भी हैं और उनका रिश्ता एक तरीके से स्टक हो गया है, ब्रेक लग गया है ना, होल्ड पे चला गया, ऐसा भी है। और आप दोनों में से ना, दोनों में से कोई एक पार्टनर या फिर दोनों भी हो सकते हो। ऐसा है कि भाई मेरा ये माइंडसेट है या फिर मेरा ये थॉट प्रोसेस है रिश्ते को लेकर देखने का, तो सिर्फ वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि नहीं भाई इतना टाइम मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा दिख रहा है, बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम आ गई। इग्नोरेंस प्रॉब्लम दिख रहा है, इग्नोर करना, घर वालों का भी रोल इसमें दिख रहा है। ट्रैवलिंग, या तो आप या आपके पार्टनर जिनके साथ आप देख रहे हो थे या फिर अभी हो, है ना, वो देख लेना सिचुएशन किससे कैसे रेजोनेट होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है। एक तो हेल्थ के कारण, हेल्थ बहुत खराब रहती है, ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आपने ना कंसर्न दिखाया आप अपना उनके लिए कि भाई हेल्थ पे ध्यान दो, इतना करो, वो करो, तो उनको वो चीज़ें ओवर पॉसेसिव लगने लगी कि आप तो वही बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बांध रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा। तो उस चीज़ से थोड़ा सा नेगेटिव होने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी आपके बीच में। वो प्रॉब्लम क्रिएट होके
सिर्फ आप तक सीमित नहीं रही, वो आगे भी जाने लगी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी ही दिख रही है आप दोनों के बीच में जो हुई थी। और घूमना फिरना भी दिख रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर। जो मैं मैसेज दे रहा था एक्चुअली, फिर दूसरा मैसेज एक स्विच हो गया था। ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी डाउट आ जाता है ना। अब डाउट क्रिएट करते करते अब भाई एक पर्सन, या तो आपके पर्सन आप पे डाउट करते थे, आप उनको करते थे, तो कौन इतना क्लैरिफिकेशन देता रहेगा बार बार। तो चीज़ें हो गई भाई, विश्वास है तो रहो, नहीं है तो ठीक है, ख़त्म करो। कौन बार बार प्रूव करता रहेगा, है ना। वो चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी आप दोनों दिखे एक ब्रेकअप वाले जोन में। फाइल नंबर 3, कंट्रोलिंग वाइब मुझे ज़्यादा आ रही है। अगर एक तरीके की थीम में कैटेगराइज किया जाए ना फाइल नंबर 3 को, तो वो कंट्रोलिंग नेचर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कि कंट्रोल या तो आप ज़्यादा हुए हो या आपकी साइड से जाने अनजाने में हो जाता था, ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए मुझे। साथ में मिलके सोच लिया था, बहुत कुछ प्लानिंग कर ली थी आपने, वो भी दिख रहा है कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, वो दिख रहा है। और चांसेस आपने ना बहुत दिए हैं, आपने एक्चुअली बहुत दिए अपने पार्टनर को। ठीक है, ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, दोबारा से शुरू कर लेंगे। फिर कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू कर लेंगे। तो इतने महान बन गए हो आप रिश्ते में कि भाई चांसेस दे दे के आप खुद को ड्रेन कर चुके हो। और एक बार अब ऐसा पॉइंट आया, नहीं रखना तो भाई मत रखो, मैं इतने चांसेस नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ कि बार बार माफ करते रहो, है ना। वो पॉइंट आया है आपकी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। फाइल नंबर 3, किसी तरीके का ना हार्ड टाइम दिख रहा है, आप लोगों ने साथ में पास किया है और आपने ना अपने पार्टनर को हेल्प की है कि किसी तरीके के दुख और एक होता है ना नेगेटिव फेज चल रहा है उससे दूर करने का, उससे आपने दूर किया है, उनका साथ दिया है। हो सकता है आपने उनको करियर में भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, उनका बिजनेस ग्रो करवाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और जब वो चीज़ें हो गई, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हो गया, तो आप कौन, वो इस वाले जोन में आ गए, आपको भूलने लगे, और लिटरली चीटिंग वाले जोन में कि आपको रख दिया साइड लाइन। ग्रांटेड ले लेते हैं ना हम कि भाई ये तो कहीं जाएंगे, ये तो मेरे साथ ही रहेंगे, तो वो और लोगों से बात करने लगे, अट्रैक्शन दूसरों की तरफ जाने लगा, अफेक्शन किसी और से होने लगा, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप या फिर आपके पार्टनर मेडिकल स्टूडेंट हो क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है, मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हो आप, या फिर आपका आपके पार्टनर का कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है ना। लग्जरी से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ऐसा भी दिख रहा है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे एक ये मैसेज एक्स्ट्रा मिल रहा है आपके लिए जो अभी तक किसी फाइल में नहीं मिला है, कि अप्रैल और अगस्त सितंबर, ये या तो आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, इनमें आप अलग हुए या मिले हो, ये मंथ मुझे कनेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, 7 नंबर भी दिख रहा है मुझे, 4 नंबर भी दिख रहा है, या तो 7 मूलांक हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या फिर 4 हो सकता है। ये सब चीज़ें कुछ कनेक्ट कर रही हैं आपके लिए फाइल नंबर 3। और अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है, जैसा कि इन्वायरमेंट में अभी चल रहा है, जब मैं ये रीडिंग शूट कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन हो चुका था आप दोनों के घर पे, आप दोनों के रिश्ते को लेके ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन हो चुका था, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाई जैसे उसे पहुंचना चाहिए था। 1 से शुरू किया था, अब 10 पे पहुंचना चाहते थे। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड भी दिखाता है, एक साइकिल कंप्लीट होके एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो आप लोगों ने ये 10 का दिखाई रहा है बॉटम में, तो चाह तो यही रहते कि सब चीज़ें हो जाएं, कंप्लीशन तक आ जाए, और फिर हम बड़ी शांति से रहेंगे, सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, और नई शुरुआत करेंगे एक साथ। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, एक तो टाइम की प्रॉब्लम आ गई, दूसरा मुझे कोई साजिश करता हुआ दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में किसी ने साजिश की है, जानबूझ के साजिश की है, जानबूझ के प्रॉब्लम्स आई हैं, जानबूझ के ये सब चीजें क्रिएट की गई हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग जैसे हम बोलते हैं वो हुआ है आपके साथ फाइल नंबर 3, और ये आपका कोई लव्ड वन क्लोज मेंबर ही दिख रहा है जिसने ये सब चीज़ें करवाई हैं। और जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता है आप समझ जाओगे।
एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या वो वापस आएंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे। ओके, फाइल नंबर 3। तो थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करो, मुझे पता है आप कर लोगे, समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। शिवलिंग का कार्ड है आपके लिए, इसको भी ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इनको रख देते हैं। अच्छा, वाइब नहीं आती ना जब तक कार्ड नहीं दिखते, तो ऐसे छुपा तो सकते हैं। ये तो बॉटम से है, इसको नहीं लेंगे। ओके, सो फाइल नंबर 3 आपके लिए जो आया है ना, वो बिल्कुल मुझे दिख रहा है या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक्स एक अटैक नहीं है, अटैक्स, बहुत ज़्यादा अटैक करवाए गए हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। एविल आई भी है ये, और जैसा कि आया था वो लोगों की नज़र ऐसी लगती गई, ठीक है, वो सब चीज़ें आप क्रिएट हुई हैं आपके साथ, आपके इस रिश्ते में, पास्ट में, या फिर जिनके साथ आप हो वो आपकी ना सिचुएशन ऐसी बना दी गई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा कीचड़ टाइप की, कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रखे सब कुछ, कि संभालने की कोशिश करो नहीं संभलेगा कुछ भी। भगवान का भी सपोर्ट लिया है आपने, अपने रेमेडीज भी की हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशन को कर दिया गया लो, आप दोनों के रिश्ते को बांध दिया गया नेगेटिविटी के कारण। हालांकि भगवान का आपने सपोर्ट लिया तो चीज़ें ठीक हुई, फिर दोबारा डाउन हो गई, क्योंकि कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया आपके। लिटरली बोलते ना, हाथ धो के कोई पीछे पड़ गया, और वो हाथ धो के नहीं, हाथ मुंह पैर धो के सब बिल्कुल नहा के पीछे पड़ गए आपके। फाइल नंबर 3 ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा मुझे एक्सटर्नल रीजंस ज़्यादा दिख रहे हैं। उसकी वजह से हुआ क्या? क्योंकि जो आया था आपकी, या तो आप 7 हो या फिर 4 है आपका मूलांक और भाग्यांक, ठीक है, और जिनका 4 होता है वो बहुत ज़्यादा ना मुंहफट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड, और ज़्यादातर जो रिश्ते खराब होते हैं वो राहु की महादशा अंतर्दशा में खराब हो रहे होते हैं। तो राहु का रोल है आपका रिश्ता खराब होने का, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओवर एक्सप्रेसिव हो जाना, कुछ भी बोल देना, सोचा समझा नहीं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, सामने वाले को बुरा लग गया, वैसे हो सकता है आपके पार्टनर, या फिर आपकी तरफ से वैसी एनर्जी आ रही होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। ये है, बाकी नेगेटिविटी का अटैक तो बिल्कुल दिख रहा है, उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा हो गया टूटने की कगार पे। बार बार ये कोशिश की गई है कि टूट गया है, खत्म हो गया, टूट गया खत्म हो गया, लेकिन प्रॉपर जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा डिस्टेंस आ गया, साल 2 साल 3 साल, नहीं ऐसा नहीं हुआ, टेम्परेरी डिस्टेंस, और अभी भी वही सब चीज़ें चल रही होंगी, तो साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं हो, वो वाला फेज भी चल रहा होगा आपका, ऐसा दिख रहा है। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को ना नाम जप करने की गाइडेंस मिली है, हालांकि हम गाइडेंस देखेंगे अभी। किसी तरीके से नेगेटिविटी को हराना है आपको, ऐसा भी आ रहा है आपके लिए। और आपके जो भी पार्टनर हैं थे, अभी देख लेना अपने हिसाब से टाइमलाइन, जिससे भी जैसे मैच हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ना हाई लेवल के सोलमेट, हायर कनेक्शन था आपका उनके साथ, ऐसा भी दिख रहा है, कनेक्ट हो रहा है चीज़ें आपके लिए। और आपके सामने इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट किए गया, वही है ना जैसे अभी आया था साजिश, प्लानिंग, प्लॉटिंग, उस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इल्यूजन क्रिएट किया गया है ताकि जो रियलिटी है वो छुपी रहे, और इल्यूजन के चलते ही आप कुछ गलत फैसला ले लो और कुछ गलत चीज़ें हो जाए, वैसा दिख रहा है। प्रोटेक्टेड रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर तो होगा, वो है। और जब तक हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो और चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो आपको वो भी हाई रखने की ज़रूरत है। और अभी हम देखते हैं फाइनली क्या वो वापस आएंगे, फिर हम देखेंगे गाइडेंस। अगर आता है कि भाई आएंगे तो कब तक आएंगे वो देखेंगे हम, टाइमलाइन उसी में चेक करेंगे फिर, ठीक है। और अगर आता है नहीं आएंगे तो फिर टाइमलाइन देखकर हम क्या ही करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, है ना। फाइल नंबर 3 देखते हैं। हम इसमें 3 कार्ड्स लेंगे, क्योंकि 3 कार्ड्स, एक कार्ड लेंगे तो उसमें भी हमें यस तो पता लग जाएगा, लेकिन 3 कार्ड्स लेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हमारे पास आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। किंग ऑफ फॉन्ट्स, ओके, इग्नोरेंस एटीट्यूड तो भाई भर भर के है। ये चीज तो दिख रही है। अगर देखो आपको बताया जाए कि वो वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, इतना तो मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा, वो बिल्कुल वापस आ रहे हैं।
लेकिन देखो इसमें भी 3 कार्ड ऐसे वॉन्ट्स के दिख रहे हैं, ये भी वॉन्ट्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। ये चीजें दिख रहे हैं। एक तो वो फायर एनर्जी के हो सकते हैं, या तो आपकी राशि एरीज लिए हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकती है, या फिर उनकी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज्यादा गुस्से में पैशनेट एनर्जी उनकी दिख रही है, और जिद्दी, किसी कोई एक काम पकड़ लिया तो भाई पकड़ लिया। हालांकि यस में कार्ड है, मतलब यस में आंसर है आपका कि वो वापस आएंगे। और अगर टाइमलाइन बताया जाए कब तक, 5 महीने दिख रहे हैं किसी के लिए, 3 महीने, 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता भी दिख रहा है, 1 हफ्ते के अंदर ये भी टाइमलाइन आपसे कनेक्ट हो रही है। और अगर मैं मंथ वाइज आपको बताऊं तो मंथ वाइज मुझे मार्च दिख रहा है एक तो, और जनवरी भी दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है, सितंबर एंड जुलाई, ये मंथ दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको, मुझे ये भी दिख रहा है किसी तरीके से ना अपनी जो एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में, और आप बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी में, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। आग पानी जैसे हम बोलते हैं वो है, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल, तो दोनों के एक लेवल पे आना चाहिए। सेम लेवल पे आओगे तभी तो चीज़ें बनेंगी, ऐसा भी है। तो सेम लेवल पे आने के लिए भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जो चीज़ें कुछ ना कुछ होती है ना, हमें लेसन देने के लिए होती है। और सबसे पहले ही कार्ड आपके लिए शिव जी का आया है, जो ये दिखाता है कि लेसन आपको दिया गया है और चल रहा है। जब तक आप वो समझोगे नहीं, उससे चीज़ें लेसन नहीं लोगे, तो वो चीज़ें नहीं होती थी, है ना। तो आपको लेसन लेने की भी ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। फाइल नंबर 3, क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी, क्या बोलना चाहते हैं आपको आपके एंजल्स। सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिल्कुल। देखो जैसे कि आया है, और इसमें तो यस में रिमेन पॉजिटिव, यस में ही आया कि वो तो वापस आएंगे। अपॉर्चुनिटी, नो नीड टू वरी। भाई परेशान तो नहीं होना है आपको, जो आप परेशान हो रहे हो, परेशान तो इतना नहीं होना है। भगवान जी आपको कंफर्म करा रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बहुत जल्दी हो रही हैं। और जो टाइमलाइन आपके लिए आई है तो वो है, बट आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि वही बात है, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता भी हूँ, कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम इतना नहीं सोचते। अच्छा हो गया, खुशी मना ली, शेयर कर दिया, खत्म। और अगर कुछ बुरा हुआ तो लोगों को भी बताएंगे, वो वाइब्रेशन और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, अरे इनके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और बुरी चीज़ को हम सोचते सोचते, ओवर थिंक करते करते वो चीज़ें चली जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो मैनिफेस्ट नहीं भी होनी होती है तो वो भी हो जाती है। तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, तब आप पॉजिटिव होगे तो आपके सामने ना रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो वापस आएंगे, किस तरीके से चीज़ें इनिशिएट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, है ना। किसके द्वारा कनेक्शन हो सकता है, कैसे कनेक्शन हो सकता है, वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी अगर आप पॉजिटिव होते हो। बट ये है, जैसे कि ये कार्ड भी है, ये डाउन है ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, जो एंजल्स है लाइट की तरफ जा रही है, या कह लो कि लाइट को लेते हुए जा रही है। तो आपकी जो वाइब्रेशन लो है, जो कि आया भी था, उसको हाई करना है। और हाई कैसे होता है, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुन लो, सैड सॉन्ग सुन रहे तो उसको खत्म करो, थोड़े हैप्पी वाले म्यूजिक सुनो, अच्छी बीट्स वाले म्यूजिक सुनो, है ना। उस नेगेटिविटी से नीचे जो आप डाउन होते जा रहे हो, ऊपर की साइड आपको वो करना है, पुश करना है, ऊपर की साइड आपको बढ़ना है, ठीक है। ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपका ऑरा भी एक तरीके का क्लेंस होता हुआ दिख रहा है, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो सब कुछ बेस्ट होता हुआ दिख रहा है। वो स्पार्क जो हम शुरू करने से पहले आपको बताया था, वो स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे तो पूरी फायर ही लग रही है, ग्रुप नंबर 3, उस स्पार्क से पूरी फायर लग रही है, तो बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है आगे, ठीक है। बस परेशान नहीं होना, और आपको रुकना नहीं है, रुक कर थोड़ा शांत नहीं होना, ऐसे परेशान नहीं होना, सर पकड़ के जैसे बैठ जाते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, उस वाले जोन में आपको नहीं जाना है बेसिकली, ठीक है। ऑल राइट, सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए, उन्हें मैसेजेस मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।